क्या बिहार की राजनीति में नया मोड़? तेजस्वी बनाम सांभवी की जुबानी जंग किस ओर इशारा कर रही है? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। बिहार की राजनीति में इन दिनों जुबानी हमले तेज हो गए हैं। चुनावी साल है और हर बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे। और अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद सांभवी चौधरी आमने सामने हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान पर जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने नीतीश कुमार के 2 बार मुख्यमंत्री बनाए, सांभवी चौधरी ने पलटवार करते हुए उन्हें हैसियत की याद दिला दी। सवाल ये है कि क्या यह जुबानी जंग महज बयानबाजी तक सीमित रहेगी या फिर इसका बिहार की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा? बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। यह बयान सियासी गलियारों में आग की तरह फैल गया और विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का कद किसी से छिपा नहीं और ऐसे में तेजस्वी के इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या तेजस्वी यह बताना चाह रहे थे कि उनकी पार्टी की वजह से ही नीतीश मुख्यमंत्री बने, या फिर हो सकता है कि उस समीकरण की याद दिला रहे थे जब आरजेडी और जेडीयू एक साथ आए थे? यह बयान राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी चर्चा का विषय बन गया है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद सांभवी चौधरी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, ना कि कोई नेता या पार्टी। उन्होंने तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें हम शब्द से ऊपर उठना चाहिए और बिहार के विकास की राजनीति करनी चाहिए। सांभवी चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार में राजनीति सिर्फ परिवारवाद तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने बिना नाम लिए यह इशारा किया कि तेजस्वी यादव अभी भी अपने परिवार के प्रभाव से बाहर नहीं निकले हैं। उनका कहना था कि बिहार की जनता अब समझदार हो चुकी है और उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। यह कोई नई बात नहीं है कि चुनावी साल आते ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो जाता है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में यह बयानबाजी किसी भी तरह से सामान्य नहीं कही जा सकती। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव के इस बयान के 2 मकसद हो सकते हैं। पहला, अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन, यह बताने की कोशिश कि आरजेडी बिहार की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, वोट बैंक को साधने की रणनीति, अपने समर्थकों को यह एहसास दिलाना कि उनके बिना बिहार की राजनीति अधूरी है। वहीं सांभवी चौधरी का जवाब बताता है कि विपक्ष इस बयान को तेजस्वी के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने की वजह से बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनते और बिगड़ते रहे, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है। आरजेडी अपने पुराने वोट बैंक को फिर से मजबूत करने में लगी है। लोक जनशक्ति पार्टी और अन्य छोटे दल भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में एक बार फिर सत्ता का नया समीकरण देखने को मिलेगा? तेजस्वी यादव ने जिस तरह से यह बयान दिया उससे साफ है कि वह बिहार की राजनीति में एक मजबूत दावेदार के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। उनका मकसद सिर्फ बीजेपी और जेडीयू को चुनौती देना ही नहीं, बल्कि यह भी बताना है कि आरजेडी बिहार की सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन क्या जनता उनके इस बयान को गंभीरता से लेगी या फिर यह बयान चुनावी हवा में उड़ जाएगा? बिहार की राजनीति में जनता बहुत सोच समझकर फैसले लेती है और राज्य जातिगत समीकरणों और विकास के मुद्दों के बीच संतुलन बनाकर मतदान करता है। इस बार का चुनाव विकास बनाम जातीय राजनीति का बड़ा मुकाबला हो सकता है। अगर तेजस्वी यादव अपने बयान से जनता को यह भरोसा दिलाने में कामयाब होते हैं कि आरजेडी की बिहार के विकास की असली पार्टी है, तो उन्हें फायदा हो सकता है। बिहार में चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे ऐसे बयान और तीखे होते जाएंगे। तेजस्वी यादव और सांभवी चौधरी के बीच जुबानी जंग एक शुरुआत भर है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर और कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं आती हैं। क्या यह बहस सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगी या फिर इससे बिहार की राजनीति में कुछ नया मोड़ आएगा? फिलहाल बिहार की सियासत गर्म है और आने वाले दिनों में यह और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तब तक के लिए आप बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।